कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। ज्यायसि चेत कर्मण्यस्ते मत्तबुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं, तत् किम कर्मणि घोरे माम, मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। तो वर्तमान अवस्था में अर्जुन के हाथ से अर्जुन का प्रसिद्ध धनुष गांडीव फिसल चुका है और सारे वृद्ध जन अर्जुन के संबंधी अर्जुन के सामने खड़े हैं। पूरी तरह से अर्जुन भ्रमित अवस्था में है और अर्जुन की ऐसी व्याकुल अवस्था कि अर्जुन समझने में असमर्थ हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्राय जब हमारे जीवन में चिंताएं चलती हैं, हम चिंताग्रस्त रहते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अर्जुन कृष्ण को केशव नाम से बुला रहे हैं और केशव नाम से अर्जुन का ये पुकारना संकेत करता है कि कृष्ण ने केशी नाम के असुर का वध किया था। तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, मानिए कि भगवान आपने तो केशी असुर का वध किया था, अपने संबंधियों का युद्ध नहीं किया था। अर्जुन और कृष्ण का एक सखा भाव था, मैत्री थी। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में कहा कि बुद्धि योग बेहतर है। बुद्धि योग का अभिप्राय है भक्ति, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो मैं अपने संबंधियों को मारने जा रहा हूं, ये कहाँ तक उचित है। इसीलिए अर्जुन ने घोरे शब्द का उपयोग किया, जिसे घोर युद्ध। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना कुछ नया नहीं था। वो बड़ा एक प्रवीण योद्धा था। जिस समय राजा विराट के शासन में अर्जुन अज्ञातवास में रह रहा था, भृन्नल्ला एक नपुंसक के रूप में 1 वर्ष की श्राप की अवधि और अज्ञातवास की अवस्था दोनों को भोग रहा था। उस समय राजा विराट के शासन में आक्रमण किया कौरवों की सेना ने। तो राजा विराट के जो राजकुमार थे, उत्तर कुमार, वो सामना करने गए और अर्जुन उसके सारथी बनकर गए और भृन्नल्ला अर्जुन यानी सारथी बने और उत्तर कुमार योद्धा के रूप में रथ में बैठे और सेना की शक्ति को देख के उत्तर कुमार रथ से उतरकर भागने लगे। तो अर्जुन ने कहा, तुम बैठे रहो, मैं अकेले निपट लूँगा इन सबसे। तो अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया। तो अर्जुन के लिए युद्ध कुछ नया नहीं था, वो ऐसे अनेक युद्धों में भाग ले चुके थे। तो फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मुझे आप घोर युद्ध में लगा रहे हैं। ये अर्जुन की आसक्तियां हैं जो कह रही हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो हमारी आसक्तियां हमें कर्तव्य से विमुख कर देती हैं। तो इसीलिए ये आसक्तियां हमारे जीवन में भक्ति पथ में अत्यंत बाधक हैं और अर्जुन को भगवान यहाँ उपयोग कर रहे हैं हम सबको एक संदेश देने के लिए
कि अगर उन्हें प्राप्त करना है तो इन आसक्तियों के मार्ग को त्याग कर ऊपर उठना होगा। हरे कृष्ण।